वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस एंड एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेचू बीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि आर्ट्स और सोशल कंबाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था। और उसका आज हम लोग सबसे सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानेंगे। जो सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह क्या रहने वाली है। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें जो है वह बहुत ज़रूरी है, उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें जो हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बहुत ही लाभदायक होगा। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि टोटल एप्लीकेशन कितने आए थे। तो देखिए यहाँ पे कुल टोटल एप्लीकेशन की बात किया जाए तो 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने इस बार फॉर्म भरा था। ठीक है, इस बार कितने थे? 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। और एब्सेंट की बात किया जाए तो टोटल एब्सेंट यहाँ पे 1% से भी कम स्टूडेंट थे, जो कि अपना एग्जाम यहाँ पे छोड़े हुए थे बेचू बीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन को। अब बात करते हैं हम लोग कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे। देखिए, इस बार जो एग्जाम था वह एनटीए करा रहा था, न कि बीएचयू। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार जो पेपर का पैटर्न था, यानी टोटल क्वेश्चन था, वह चेंज हो गया था। क्योंकि 2021 से पहले कुल क्वेश्चन जो आते थे वह 150 होते थे। कितने होते थे? 150। लेकिन अब यहाँ पे चेंज क्या हो गया है कि 2021 से जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वह टोटल मिलाकर के 120 क्वेश्चन थे। कितने थे? 120 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि टोटल मार्क्स, यानी अगर 120 क्वेश्चन थे तो कितने टोटल मार्क्स थे। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो 480 मार्क्स थे। कितने थे? 480। और इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो एक क्वेश्चन था वह कितने नंबर का था? 4 नंबर का था। ठीक है, यानी एक प्रश्न 4 नंबर का था। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि आप लोग को एग्जाम देने के लिए कितने घंटे का समय दिया गया था। तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आप लोगों को कुल मिलाकर 120 मिनट का समय दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, यानी निगेटिव मार्क्स आप लोगों को कितने थे। तो एक प्रश्न पे 1 नंबर आप लोग का माइनस मार्किंग था। ठीक है, कितने माइनस मार्किंग था? 1 नंबर, यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन था। और उसमें से अगर आपने एक गलत कर दिया, ठीक है, तो जो आपका सही नंबर था 4 नंबर 1 में, उसमें से एक क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। यानी कि सही आंसर आपका अगर दिए तो वहां पर गलत आंसर की वजह से आपको सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आर्ट्स और सोशल में कुल कितनी सीटें हैं। तो देखिए, आर्ट्स में अगर हम सीटों की बात करें तो कुल लगभग 2467 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें से कि आपके 370 जो है वह पेड सीट है। ठीक है, 370 क्या है? पेड सीट है। ये पेड सीट के बारे में मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पेड सीट पर एडमिशन कैसे लेते हैं। तो 370 जो सीटें वह पेड सीट की हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सोशल सीट की। जो सोशल में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें कितने सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के जो सोशल की जो सीटें हैं वह है आपकी 1959 सीटें हैं। कितने? 1959 सीटें हैं, जिसमें से कि आपके 293 जो सीटें हैं वह पेड सीट हैं। कितने हैं? 293 पेड सीट हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि टोटल कितने सीटें हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी कि पेड सीट कितने हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि दो तरह की पेड सीटें हैं, एक आर्ट्स की हैं जो कि 370 है। ठीक है, 370 किस में है? पेड सीट आर्ट्स में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पेड सीट है सोशल में कितनी है। तो सोशल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लगभग 293 सोशल में निकल जाते हैं आपके। ठीक है, सोशल में आपके पेड सीट है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस हिसाब से हमारा कुल टोटल सीट की अगर बात किया जाए तो कुल टोटल सीट में आपके लगभग 5089 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 5089 सीटें आपके हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे अपना इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपका कह सकते हैं कि पेड सीट भी इसमें आप इंक्लूड मैंने किया हुआ है। ठीक है, अगर पेड सीट को निकाल दिया जाए तो लगभग 4,500 से ऊपर ही सीटें रहती हैं आपकी रेगुलर फीस पर। चूँकि यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल आंसर की नहीं अभी तक आया है, तो यहाँ इसकी डेट भी आ चुकी है। और यह लगभग जो अक्टूबर का लास्ट वीक है, लास्ट वीक में आप लोग का यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड नहीं है, सॉरी, ऑफिशियल आंसर की है वह आ जाएगा लास्ट वीक में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, रिजल्ट और आंसर की जो है वह एक ही साथ आने की पूरी उम्मीद है। तो रिजल्ट भी आप लोग मान सकते हैं कि जो अक्टूबर का लास्ट वीक है उसी में आप लोग का जो रिजल्ट है और यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो आंसर की है वह दोनों ही आएगा।
ठीक है, तो लास्ट वीक तक, अक्टूबर के लास्ट वीक तक आप लोग वेट करिए, आप लोग का आंसर की के साथ आपका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। अगर काउंसलिंग स्टार्ट की बात किया जाए तो जैसा कि अभी तक सोर्सों के द्वारा पता चला है कि काउंसलिंग जो है आपकी दिवाली के बाद शुरू होने की पूरी उम्मीद है। यानी कि आप दिवाली तक, आपको यहाँ तक मौका भी दिया जाएगा कि अगर दिवाली तक शुरू होने का कारण क्या है, तो देखिए अगर आंसर की निकालता है एनटीए और रिजल्ट निकालता है तो उस पर बच्चों को क्या करता है कि 200 रुपये दे करके, आप 200 रुपये दे करके अगर आपको लगे कि यह क्वेश्चन का आंसर ये गलत दिया गया है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, एनटीए में अर्जी दे सकते हैं 200 रुपये दे करके, जो कि ये नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, और 200 देकर अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको मार्क्स मिलेगा और साथ ही साथ आपके जो मतलब क्लासमेट्स होंगे बीएचयू में आने वाले, उन सभी लोगों को उनका उन मार्क्स का फायदा मिलेगा। तो आप लोग जरूर एक बात जानिएगा कि जब आपका आंसर किया आएगा तो आप लोग जरूर एक बार चेक करिएगा खुद से, क्योंकि एनटीए ने बहुत ज़्यादा इस बार गलतियां की हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो क्वेश्चन गलत होंगे वह बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा 200 रुपये अपने खर्च करने के लिए। अब बात करते हैं लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की। बात करें तो देखिए यहाँ पे जो पेपर था वह लगभग मैथ के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन थे वह लगभग इजी थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के ज़्यादा कह सकते हैं कि हार्ड नहीं दिए हुए थे। ठीक है, हिंदी के जो क्वेश्चन थे वह मीडियम लेवल के थे, बहुत ज़्यादा इजी नहीं थे और ना ही ज़्यादा कठिन थे। ठीक है, और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वह बहुत ही कम दिए हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट थे जो कि रीजनिंग की तैयारी अच्छे खासे कर गए थे, उनको यहाँ पे निराशा हासिल लगी, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वह बहुत ही कम मात्रा में दिए गए थे रीजनिंग के। अब बात करते हैं यहाँ पर कि और भी पेपर कैसे थे, जीके जीएस, ये लगभग लगभग सही थे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर एकाएक जैसे ही आप अपने क्लास में घुसते हैं और आपको पेपर अचानक से मिलता है कि बीएचयू का आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके गए थे, लेकिन उसके उलट जो एनटीए ने था वह अलग से अपना ही जो पैटर्न था उसे लागू कर दिया था। तो यहाँ पे एनटीए ने गलती क्या किया था कि एनटीए ने बिना मॉक टेस्ट के आप लोगों से पेपर ले लिया था। ठीक है, तो उम्मीद की जा रही है कि अगली बार से जो एनटीए है वह पूरी प्रिपरेशन के साथ बीएचयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो पेपर का लेवल था वह कैसा था। तो पेपर का जो लेवल था वह मॉडरेट था, यानी कि मीडियम हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, मीडियम लेवल था इसका। और यह लेवल जो था वह लगभग लगभग 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से था। ठीक है, 1 डे यानी कि जो आप लोग एक दिन ही एग्जामिनेशन देते हैं, जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, ठीक है, क्लर्क का हो गया, या फिर बैंकिंग के एग्जामिनेशन होंगे, तो उन जैसे एग्जामिनेशन की तरह एनटीए ने भी आप लोग का एग्जामिनेशन लिया हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप लोग को बताने वाला हूं उसका बेस क्या है, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। पहली बात आप लोग को यह बताना चाहूँगा कि जो इस बार एनटीए ने एग्जामिनेशन कराया है वह सभी के पल्ले नहीं पड़ा था। ठीक है, यानी कि सभी स्टूडेंट ने लगभग लगभग अपने 50 से 60 क्वेश्चन मान रहे हैं कि मैंने ये क्वेश्चन क्या किए हैं, सही किए हैं। लेकिन उसके अलावा उन्होंने 70 से 80 क्वेश्चन या 80 से 90 क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने किया है, लेकिन माइनस मार्किंग वजह आप लोग जानते हैं कि माइनस मार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वह पास होने से रुक सकता है। और चूंकि सभी के सभी लोग ये बोल रहे हैं कि 50 से 60 क्वेश्चन क्या है हमारे मतलब सही है, तो यहाँ पर जो मेरिट जाएगा आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 नंबर के लगभग लगभग इतने ही अंतर से आप लोग का जो मेरिट है वह नीचे से ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई लड़का 5 नंबर या 4 नंबर से अपना एडमिशन कराना बीएचयू में भूल सकता है, तो कोई 5 या 6 नंबर से ही अपना बीएचयू में एडमिशन करा लेगा। तो अब बात करते हैं इसके अलावा कि जो मतलब बेस है हम लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, वह एक और है कि एनटीए ने 1 डे एग्जामिनेशन के हिसाब से अपना यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया था। और इसके अलावा मैंने 3 से लगभग 4 यूट्यूब चैनल का यहाँ पे सर्वे भी देखा है कि उन्होंने सर्वे क्या करा है, खुद मैंने सर्वे करा था ग्राउंड लेवल पर। इसके अलावा जो लगभग लगभग हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से बात भी की थी, 10-15 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट से हम लोग बात की, उसके आधार पर आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे जारी किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको बताने से पहले आपको बता दें कि जिनको जिनको काउंसलिंग लेटर जाएगा उनका क्या होगा, यानी कितने नंबर रहेंगे कि उनको आप कह सकते हैं कि काउंसलिंग लेटर जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आर्ट्स का।
ठीक है, यानी आर्ट्स में कितने ऐसे नंबर आएंगे आप लोगों के कि आप लोगों को काउंसलिंग लेटर चला जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि जनरल कैटेगरी में कितने नंबर आप लोग लाएं कि आप लोग का जो आर्ट्स है, आर्ट्स में आप लोग का यहाँ पे काउंसलिंग लेटर मिल जाए आपको। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 140 नंबर जिनका भी है, 140 नंबर उनको काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 105 नंबर पे आप लोग का यहाँ पे मिलने की संभावना पूरी तरह से है काउंसलिंग लेटर की। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 130 नंबर, ठीक है, 130 नंबर पे आप लोगों को काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा। वही हम बात करते हैं एससी की, तो एससी का यहाँ पे कितना होगा आपका, कह सकते हैं कि 80 नंबर पे जाएगा। ठीक है, अब वहीं पे हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे एससी एसटी हो गया। अब यहाँ पे देखिए एससी का जो मतलब रहेगा वो 80 रहेगा, और एसटी का बात करें तो यहाँ पे 50 रहेगा, और पीडब्ल्यूडी को यहाँ पे 86 नंबर लाने होंगे काउंसलिंग लेटर मिलने के लिए। और बीएचयू एम्प्लॉय जो हैं, बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड से संबंधित जो भी मतलब बीएचयू में काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ पे जो आप कह सकते हैं तो केवल और केवल 10 नंबर, यानी अगर आपका 10 नंबर है, बीएचयू एम्प्लॉय के बच्चे हैं आप, तो 10 नंबर आपके हैं तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा आराम से। अब यहाँ बात करते हैं सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस में आप लोग कितने नंबर ला दें कि आप लोग का जो काउंसलिंग लेटर है वो आप लोग को मिल जाए। तो यहाँ पहले बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी की, यानी जनरल कैटेगरी में आप लोगों को कितने नंबर हो कि आप लोग को काउंसलिंग लेटर मिल जाए। तो 148, यानी 148 आपका मतलब आंसर, मतलब यहाँ पे जो एग्जाम में आपका नंबर है वो आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे बेफिक्र हो जाइए कि आपको काउंसलिंग लेटर आएगा या नहीं। यानी आप लोग 148 नंबर पे हैं तो आपको काउंसलिंग लेटर जरूर मिलेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 124 नंबर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जाएगा। उसके बाद ओबीसी जो है, ओबीसी के 110 नंबर पर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एससी जो कैटेगरी है वो उसका 85 नंबर पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एससी कैटेगरी के बाद मैं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको केवल और केवल 55 नंबर लाने की आवश्यकता है और आपको काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं तो लगभग आपको 100 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी कि आप लोग काउंसलिंग लेटर यहाँ पे मिल जाए। अब वहीं बात करते हैं कि यहाँ पर इम्प्लॉय वार्ड से अगर आप संबंधित हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 नंबर ला दीजिए और आपको काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि बीएचयू बीए आर्ट्स ग्रुप का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वह क्या होगा। तो देखिए कैटेगरी वाइज और उसमें मेल और फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे बीए आर्ट्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी से अगर आप संबंधित हैं और मेल कैटेगरी हैं, ठीक है, तो मैं आर्ट्स का सबसे पहले बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेल कैटेगरी से हैं तो आपको लगभग 195 नंबर लाने होंगे। ठीक है, कितने नंबर, 195। अगर 195 तक है तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद फीमेल है तो 175 नंबर तक आप लोग का होना जरूरी है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में 188 तक जाएगा, यानी 188, और उसके बाद 160 तक फीमेल का जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी जो बिलोंग करते हैं ओबीसी से, उनका अगर बॉयज हैं आप तो आपको लगभग 190 नंबर लाने होंगे, तभी आप अपना सेफ जोन मान सकते हैं। वही गर्ल्स की अगर बात करें तो 165 तक जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 150 नंबर लाने होंगे। कितने नंबर, 150 नंबर। और वहीं अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के 135 नंबर होना चाहिए। ठीक है, और एसटी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 130 नंबर होने चाहिए बॉयज के लिए, और उसके बाद 128 नंबर जो है वह गर्ल्स का होना चाहिए। ठीक है, 128 नंबर, 128 से कम भी इसका हो सकता है गर्ल्स का, यहाँ तक आप कह सकते हैं कि 120 तक भी हो सकता है। ठीक है, 120 तक मान सकते हैं हम लोग। और पीडब्ल्यूडी की अगर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे अगर आप आर्ट्स ग्रुप में भरना चाहते हैं और पीडब्ल्यूडी से हैं तो लगभग अगर आप बॉयज हैं तो आपको 120 नंबर आने जरूरी हैं। ठीक है, और 120, और उसके बाद जो गर्ल्स हैं उनके लिए 100 और 105 तक जा सकता है। एम्प्लॉय वार्ड का जो अगर बात करें तो यहाँ एम्प्लॉय वार्ड के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं अपना तो 100 नंबर आप लोग मान सकते हैं। और गर्ल्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा छूट मिलती है, तो आप यहाँ पे 70 से 75 इनका कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी आपकी आर्ट्स की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उसके बाद सोशल की बात, तो देखिए सोशल का जो कट ऑफ जाएगा वह लगभग कितना जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें कि जनरल कैटेगरी में क्या होने वाला है और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं
ठीक है। और अगर आप सोशल से अगर भरे हैं फॉर्म तो आपको लगभग 215 नंबर होने चाहिए यहाँ पे आपका सीट कंफर्म होने के लिए। 215 बॉयज़ के लिए और 190 आप कह सकते हैं कि गर्ल्स के लिए। ईडब्ल्यूएस से हैं तो 207 नंबर आप मान के चलिए, 207, और उसके बाद आपका 182 रहेगा, ठीक है, 182। अब वहीं अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी को कम से कम 205 नंबर चाहिए, ठीक है। और उसके बाद गर्ल्स की अगर बात करें तो 180 नंबर, कितने नंबर, 180 नंबर। एससी कैटेगरी से हैं आप तो एससी कैटेगरी के लिए लगभग 150 नंबर होने चाहिए, ठीक है। और गर्ल्स के लिए 110 तक जाएगा ये आपका कट ऑफ। और एसटी कैटेगरी से हैं तो 140 प्लस मान के चलिए। और उसके बाद गर्ल्स के लिए यहाँ पे आपका 100 रहेगा। और पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपका लगभग यहाँ पे 135 तक जाएगा। कितना तक जाएगा, 135 तक जाएगा। और उसके बाद आपका लगभग यहाँ पे गर्ल्स के लिए 115 रहेगा, ठीक है, 115। अगर हम वहीं पे एम्प्लॉय वार्ड की बात करें तो लगभग यहाँ पे जो एम्प्लॉय वार्ड के स्टूडेंट रहेंगे उनका आपका 100 तक जाएगा एम्प्लॉय वार्ड से। कितने तक जाएगा, 100 तक बॉयज़ का। और गर्ल्स की अगर बात करें तो 65 रहेगा। उम्मीद करते हैं आज का जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया है उससे आप लोग को बहुत हेल्प मिली होगी। आप लोग का जो भी टेंशन होगा वो थोड़ा सा कम हुआ होगा, क्योंकि इससे कम वाले अपना समझ लिए सिलेक्शन ना माने, इससे ऊपर वाले ही अपना सिलेक्शन माने जो भी यहाँ पे कट ऑफ बताया गया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई आपके क्वेश्चन है तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।